समोसा कचौड़ी खाना तो हम सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन उसे बनाने में समय लगता है, मेहनत भी लगती है। लेकिन जब आपके पास समय कम हो और आपको कुछ ऐसा चटपटा खाना बनाना हो, तब आप ये रेसिपी को जरूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में बनके तैयार होने वाला ये नाश्ता समोसा कचौड़ी से बिल्कुल भी कम नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेतल और किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। अगर आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे हेल्दी बना रही हूँ तो मैंने सिर्फ गेहूं का आटा लिया है। और उसके अंदर 1 चम्मच हम तेल डालेंगे मोयन के लिए। साथ में डालेंगे आधा चम्मच तिल। तिल से बहुत ही नटी फ्लेवर आएगा इसके अंदर। आधा चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं और नमक स्वाद के हिसाब से, तो वो भी मैंने आधा चम्मच डाला है। पहले हम इसे ऐसा ही सूखा सा मिक्स कर लेते हैं और फिर जैसे पराठे का आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह का आटा हमें इसका लगाना है। ध्यान रहे कि आटा आपको ज्यादा लूज नहीं रखना है और ना ज्यादा इसे टाइट करना है। तो जिस तरह से हम पराठे का आटा गूंथते हैं उसी तरह से ये आटा गूंथ के तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ गेहूं का आटा लिया है, जो हम रोटी बनाने के इस्तेमाल में लेते हैं। तो पराठे जैसा आटा अभी हम इसमें से गूंथ लेते हैं। तो देखिए आटा मैंने अभी गूंथ लिया है और इतना सख्त मैंने इसे रखा है। तो इसे अभी ढककर हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। आप ये नाश्ता बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर सुबह में भी आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं। आप चाहे तो आलू को उबाल के रात में ही फ्रीज में रख सकते हैं। आलू हमारे कम क्वांटिटी में है तो मैं इसे अभी कांटा चम्मच की मदद से ही मैश कर देती हूँ। अगर ज्यादा क्वांटिटी में आप इसे बना रहे हैं तो आप मैशर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कम आलू है तो आप इस तरह से फॉक से इसे मैश करेंगे तो बहुत ही आसानी से अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर। अदरक मिर्च और लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच। मैंने 3 से 4 हरी मिर्च, 2-3 कली लहसुन की और छोटा टुकड़ा अदरक का लिया था। 1/4 कप मैंने यहाँ पर कैबेज ली है। 1/4 कप मैंने कैप्सिकम लिया है। 1/4 कप गाजर है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। और 1/4 कप के करीब प्याज लिया है। सभी को हमें बहुत ही फाइनली चॉप करके इसके अंदर डालना है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा इसमें कर सकते हैं। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद के हिसाब से यानी 3/4 टीस्पून। और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर चाट मसाला डाला है। लाल मिर्च हम इसके अंदर नहीं डालने वाले हैं। तो आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप हरी मिर्च की क्वांटिटी इसमें डालें। थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे। अब अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। जब भी आप ये नाश्ता बनाने वाले हो उसी समय इस तरह से आप ये सारा स्टफिंग तैयार करें। अगर पहले से ही स्टफिंग को आप तैयार करके छोड़ देंगे तो मसाले की वजह से उसमें थोड़ा सा पानी छूटेगा और फिर ये थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा। तो जब भी आपको नाश्ता तैयार करना हो उसी समय पर आप ये सारी चीजें मिलाएं। तो हमारा स्टफिंग तैयार हो चुका है। अब हम एक अलग बाउल के अंदर 2 से 3 चम्मच मैदा लेंगे। उसके अंदर हम नमक डालेंगे और पानी डालकर इसकी एक स्लरी बना देंगे। क्योंकि हम ये जो नाश्ता बनाने वाले हैं ना, इसे थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे। तो स्लरी लगाने से क्या होगा कि वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा और अंदर का स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। तो मैंने 2 चम्मच मैदा लिया था और उसके अंदर आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी डाला है। पानी की क्वांटिटी आप जितना मैदा ले रहे हैं उसके हिसाब से कम ज्यादा हो सकती है। तो इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर हम हरा धनिया डाल देंगे। तो हमारी मैदे की स्लरी भी तैयार है, स्टफिंग भी तैयार है। आटा भी अभी हमारा सेट हो चुका है अच्छी तरह से। अगर आपको लगे कि इसे रेस्ट करने के बाद ये थोड़ा सा सख्त हो गया है तो आप इसमें 1-2 चम्मच पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को सेट भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा तेल डालकर हम इसे अच्छी तरह से मसल कर चिकना कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जो क्वांटिटी ली है ना दोस्तों, उसमें से आप 2 से 3 लोगों के लिए ये नाश्ता बना के तैयार कर सकते हो। अगर आपके घर में किटी पार्टी है या बर्थडे पार्टी है तो आप एज अ स्टार्टर भी ये नाश्ता बना सकते हो, क्योंकि खाने में बहुत ही क्रिस्पी बनता है। अब आटे के हम 2 बड़े से लोए तैयार कर लेंगे। अब हम किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर ही इसे बेलने वाले हैं, क्योंकि हमें इसे बड़ा बेलना है। तो थोड़ा सा मैंने सूखा आटा इसके ऊपर छिड़क दिया है। थोड़ा सा सूखा आटा हम किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी डाल देंगे और इसे रोल कर देंगे।
आप चाहे तो चकले पे भी इसे रोल कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे बड़ा बेलना है, तो मैं अभी इसे किचन प्लेटफॉर्म पर बेल लेती हूँ। और इसे हमें न ज़्यादा पतला बेलना है, न ज़्यादा मोटा रखना है। संडे के दिन या किसी और दिन जिस दिन छुट्टी हो और घर में सब साथ हो, उस समय पर अगर आप सुबह-सुबह में गरम नाश्ता बनाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में बन के ये तैयार हो जाती है। तो इसे मैंने अभी बेल लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ी-सी हरी चटनी लगाएँगे। ध्यान रहे कि आप जो हरी चटनी इस्तेमाल में ले रहे हैं, वो ज़्यादा पतली ना हो, यानी इसके अंदर पानी की जो क्वांटिटी है, वो ज़्यादा ना हो, नहीं तो हमारी जो रोटी हमने बेली है, वो थोड़ी-सी नरम हो जाएगी और स्टिकी हो जाएगी। तो आपकी जो चटनी है, वो गाढ़ी होनी चाहिए। अगर आपके पास चटनी नहीं है, तो आप टोमेटो केचअप भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई फ्लेवर वाला मेयो है, तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। इस तरह से उसे फैला दें। अब जो हमने स्टफिंग तैयार किया था उसे भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और आधा हिस्सा इसके अंदर डाल देंगे। क्योंकि हमने 2 गोले तैयार किए थे तो एक पे ये स्टफिंग लगाएंगे और दूसरे के ऊपर दूसरा। तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और चम्मच की मदद से उसे चारों ओर फैला देंगे। इसका एक पतला सा लेयर इसके ऊपर हमें बनाना है। ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा मोटा आप इसे ना फैलाएं। और यहाँ पर मेरे पास घर में जो सब्जियाँ थी मैंने वो ली है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ आलू और प्याज से भी ये नाश्ता बना सकते हो। आपके पास अगर मक्की है तो आप इसे बॉईल करके वो भी डाल सकते हैं। फ्रेंच बीन्स को भी थोड़ा-सा आप उबाल कर डाल सकते हैं। बीटरूट है तो आप उसे भी कद्दूकस कर सकते हैं। पनीर, चीज़ आप अपने हिसाब से ये स्टफिंग में वेरिएशन ला सकते हैं। तो अभी इसे मैंने अच्छी तरह से चारों ओर फैला दिया है। किनारों के ऊपर भी हमें लगाना है। थोड़ा-सा हम चाट मसाला इसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहे तो ये समय पर थोड़ा-सा चीज़ भी इसके अंदर कद्दूकस करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। अब इस तरह से इसे रोल कर लेंगे। फिर से एक बार इसे मोड़ देंगे और हल्के हाथों से इसे प्रेस करेंगे ताकि इसके अंदर हवा ना रह जाए। अब इस तरह से इसे मोड़ेंगे और अच्छी तरह से किनारों को भी हम जोड़ लेंगे ताकि अंदर का जो स्टफिंग है वो बाहर ना आ जाए। इस तरह से करने के बाद हम इसे लंबाई में इस तरह से कट कर लेंगे। तो आधा इंच मैंने इसे लंबाई में छोड़ दिया है। तो इस तरह से सारे पीस हम तैयार कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि चटनी लगाने के बाद ये थोड़ा-सा स्टिकी हो जाता है यानी कि नरम हो जाता है, तो आप इसे इस तरह से प्लेट में रख के फ्रीज़ में रख दें थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए, तो ये फिर से थोड़े से हार्ड हो जाएँगे और आप आसानी से उसे हैंडल कर पाएँगे। तो जो दूसरी रोटी है उसे भी हम अभी बेल कर तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो इस तरह से इसे कट करके एक डिब्बे के अंदर रख के फ्रीजर में आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। और अगर आप 3 से 4 घंटे बाद इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नीचे फ्रीज में भी इसे रख सकते हैं। अब हमने जो स्लरी बनाई थी उसके अंदर इसे हम डीप कर लेंगे और इसे शैलो फ्राई करेंगे। तेल को बहुत ही अच्छी तरह से पहले गरम कर लेंगे और इस तरह से ये जो स्टिक है उसके अंदर डालते जाएंगे। आप चाहे तो इसे इससे कम तेल में भी शैलो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा ली है क्योंकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और आप चाहे तो नॉन स्टिक में 1-2 चम्मच तेल में भी इसे क्रिस्पी करके इस्तेमाल में ले सकते हैं। और ध्यान रहे कि जब भी आप इसे फ्राई करने के लिए डालें, तो गैस की जो फ्लेम है वो हाई रहनी चाहिए, यानी कि तेल का जो टेम्परेचर है वो अच्छी तरह से गर्म रहना चाहिए। और जब आप इसे तेल में डालें तो तुरंत ही इसे ना चलाएं, इसे 1 डेढ़ मिनट ऐसे ही छोड़ दें, फिर कांटा चम्मच की मदद से इसे आप पलट दें। और एक साथ पहले ज़्यादा ना डालें, इसे थोड़ा-सा फ्राई हो जाने दें, फिर आप डालें, क्योंकि अगर एक साथ आप डाल देंगे तो ये आपस में स्टिक हो जाएगी। तो अभी मैंने इसे पलट दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर अभी और भी जगह है, तो ये जो 4 स्टिक है उसे एक कोने में कर देंगे और ये जो जगह बची है उसमें हम 1-2 स्टिक और डाल देंगे ताकि हमारा जो तेल है उसमें वो भी एक साथ फ्राई हो जाए। जब आप इसे तेल में डालें तो थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर है उसे फास्ट रखें, फिर ये हल्का सा फ्राई हो जाए तब गैस की फ्लेम को आप मीडियम और हाई के बीच में रखें और 3 से 4 मिनट के लिए उलटते पलटते हुए आप इसे गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। 3 से 4 मिनट का समय लगेगा ताकि अंदर तक अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए और इसका जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया गोल्डन क्रिस्पी आ जाए। तो ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम को बाद में आपको थोड़ा-सा कम कर देना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर के हो जाएँगे। तो अभी ये बहुत ही गोल्डन क्रिस्पी कलर के हो चुके हैं और अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई भी हो चुके हैं।
तो इसे हम निकाल देंगे और इस तरह का जो छलनी वाला धारा आता है उसके अंदर हम इसे रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो इसके अंदर से निकल जाए। आप चाहे तो इसे टिश्यू पेपर के ऊपर भी रख सकते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो इसी तरह से हम बाकी की जो स्टीक है उसे भी फ्राई कर लेंगे। तो मैंने अभी इसे टोमेटो केचप और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। तो दोस्तों एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप एक बार इसकी आवाज़ सुन लें। बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बन के ये तैयार हुए हैं। तो एक बार आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर से मिलते हैं ऐसी एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।